राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। तिलक पत्रिका के ब्रज दर्शन कार्यक्रम में आज आपको भगवान कृष्ण की उस मधुर लीला के दर्शन करा रहे हैं, उस स्थान के दर्शन करा रहे हैं कि पूरे संसार में भगवान कृष्ण और बलराम का जो नामकरण हुआ है, जो आज हम नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, आखिर ये नाम उन्हें कहाँ मिला, कब मिला, किसके द्वारा दिया गया। तो आज वही स्थान हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना के बिल्कुल तट पर जो बावन गांव है, नंद बाबा का अपना गांव है, अपना घर था, उसी जगह भगवान कृष्ण बलराम का जब कुआं पूजन हुआ, कूप पूजन और नामकरण हुआ था, आज उसी स्थली के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये प्राचीन द्वापर कालीन जो कूप, जिस कूप के जल पर नंद बाबा भजन इत्यादि स्नान करते थे, यशोदा मैया ने जहाँ कृष्ण बलराम का जो कूप पूजन भी किया, आप देख रहे हैं, ये वही कूप है, प्राचीन कुआं है। और समय बदला, युग परिवर्तन हुआ, लेकिन ये प्राचीन जो कूप है आज भी दर्शनीय है और भक्तों को उस भगवान की लीला की याद दिलाता है कि जहाँ कृष्ण बलराम का यशोदा मैया ने अपनी सनातन धर्म की और खासकर ब्रज की जो परंपरा है, कूप पूजन, कुआं पूजन होता है। जब किसी माता के पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो सर्वप्रथम कुआं पूजन करती हैं, कूप पूजन। ये वही कूप है जिसको माता यशोदा ने और रोहिणी मैया ने जिसका पूजन किया था कृष्ण बलराम का। और आप देखेंगे तो ये प्राचीन कुआं है और इसका जो महत्व है वो कृष्ण बलराम की लीला से जुड़ा होने के कारण विशेष महत्व हुआ। यहाँ की और जो महिमा है वो क्या, यहाँ की लीला है, क्या महिमा है, इस स्थान की क्या प्रसिद्धि है। तो यहाँ इस स्थान पर जो सेवा पूजा करते हैं संत महात्मा यहाँ मौजूद है मेरे पास, आइए उनसे जानेंगे। ये सब नंद महाराज का गौशाला, ये सब 7 किलोमीटर का नंद महाराज का घर था। यहाँ छुप करके कृष्ण बलराम का नामकरण किए। गुरु गर्गाचार्य जी की समाधि है ये, उनकी गद्दी। और ये कूप की पूजन किया कृष्ण बलराम का, मैया यशोदा रोहिणी इनका खूब पूजन किया। इस कुआं का महत्व है कि दीपावली के महीना में जल आएगा, जल का दर्शन होगा, और अधिक मास लौंद का महीना आएगा, उसमें दर्शन होगा। ये इस गुप्त रूप में यही यहाँ पर नामकरण किया। कंस की डर की वजह से छोटा मोटा नाम करा देंगे, नंद महाराज बोले कि यहाँ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये नंद महाराज का लाला का स्वयं घर है। यहाँ पर छुप करके गौशाला में नामकरण किया भगवान का। और ये सब नंद महाराज का ही घर है। ये सब जो है वही स्थान है। यहाँ गुप्त जगह का ही महत्व होता है। उखल बंधन लाला का यहीं किया, ये लाला का आंगन था, यहाँ पर बंधन किया लाला का। ये सब नंद महाराज का घर, गौशाला, ये लाला का घर है निज। यही गौलोक धाम है, यही महावन है, सबसे बड़ा वन यही आपकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ पर नामकरण किया गर्गाचार्य जी। आपकी भक्ति भावना मनोकामना पूर्ण करे ठाकुर। और आपकी लीला आपके सामने है, ये जो है सब कुछ छुपाव को बात नहीं है। सुना आपने जो यहाँ महाराज रहते हैं संत भगवान, उन्होंने बताया कि भगवान के अपने सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं उसमें नामकरण संस्कार है। कृष्ण बलराम का नामकरण होना था, लेकिन कंस के डर की वजह से छिपकर नंद बाबा नहीं चाहते थे कि ये इनका नामकरण हो, उन्होंने पता चले कंस को और वो उन्हें कोई हानि पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी से परामर्श किया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपका जो गोष्ठ है, गौशाला है, वहाँ उससे पवित्र स्थान कोई नहीं है और उससे पवित्र कोई तीर्थ नहीं है। तो ये संपूर्ण जो परिसर है वो द्वापर काल में नंद बाबा की गौशाला था। तो यहीं गौशाला में और गर्गाचार्य के आचरत्व में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ। माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों पुत्रों को अपनी अपनी गोद में लेकर बैठी, गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण किया। तो ये संपूर्ण जो परिसर है ये नंद बाबा का आंगन, यानी उनके नंद भवन का ही परिसर है। सब पास सामने ही यहाँ उखल बंधन है, क्योंकि आंगन में ही जो नल कुंवर के वृक्ष थे उनको भगवान ने उखल में बांधकर तोड़ा था। तो संपूर्ण वही परिसर है, गोष्ठ है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से द्वापर कालीन भगवान कृष्ण की एक मनोहर लीला स्थली के आपने दर्शन किए। कभी आप जब महावन आए और महावन से आप जब चिंतारण महादेव जाएंगे और इन लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे तो वहाँ बीच में ही ये स्थान है जहाँ नंदकूप है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोकुल महावन से मैं सुशील गोस्वामी।